जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। डिफेंस के फील्ड से बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है चाइना के J-35 को। J-35 एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो चाइना क्लेम करता है और चाहता है कि इसे और भी देश खरीदें अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। इनका एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट करना चाहता है। उसी J-35 को रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान ने, ये बताकर कि अभी इसे इनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी न्यूज़ आ रही थी कई सालों से लगातार अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में कि पाकिस्तान को सप्लाई करेगा चाइना J-35 अपना, और J-35 को बताया जाता है कि इज इट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ F-35 जो लॉकहीड मार्टिन बनाती है। बस रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-35 नाम से इसे पेश किया गया है बाय चाइना और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इसे बताया जा रहा है। चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर, उनकी हालत क्या है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, सब ने देखा। अक्सर उनके डिफेंस हार्डवेयर फेल होते हैं, एफिशिएंसी उनकी लोएस्ट होती है। उनका HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के समय किस प्रकार फेल हुआ सभी ने देखा। उनके HQ-9B को ये तक नहीं पता चला कि कब ब्रह्मोस आया और हमला करके चला गया, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को वो न इंटरसेप्ट कर पाए न डिटेक्ट कर पाए। यानी कि जो सोच कर लिया था पाकिस्तान ने कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा और अपने एरियाज़ को वो गार्ड कर पाएंगे, तो वो भी वो गार्ड नहीं कर पाए और HQ-9B उनका फेल हो गया। उसी तरीके से फिर न्यूज़ आ गई थी कि शायद J-35 को एक्वायर करने वाला है पाकिस्तान। एक्वायर करेगा मतलब डिस्काउंटेड रेट पर पाकिस्तान को मिलेगा। इवन 50% डिस्काउंट पर देने को तैयार हो गया था पाकिस्तान को चाइना J-35 के। आप 50% डिस्काउंट पर ले लो, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप फुल पेमेंट कर सको, तो डिस्काउंटेड रेट पर देने को तैयार था। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी टू बाय J-35 राइट नाउ। क्या US का प्रेशर है, कोई और कारण है, इंटरनल कोई इशू है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि देखिए उनके डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि देयर इज़ नो प्लानिंग एंड नो नेगोशिएशन ऑफ बाइंग J-35। इट इज़ ऑल रूमर्स, इट इज़ ऑल मीडिया मेड न्यूज़। मीडिया के बनाई हुई ये न्यूज़ है और पाकिस्तान इस समय नहीं खरीद रहा। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा किया गया था। USA गए थे वो, डोनाल्ड ट्रंप ने लंच में बुलाया, बातचीत हुई और इस दौरान शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि आप चाइनीज़ हार्डवेयर ज़्यादा न खरीदें, चाइना का हार्डवेयर आप न खरीदें, इससे परहेज़ करें, इसके बदले हम आपको दूसरे डिफेंस हार्डवेयर दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉमिस किया गया होगा। उन्होंने वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इससे ही मिले थे। तो पता चलता है कि कैसा शिफ्ट करता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने आप में सॉवरेन स्टेट जरूर है, लेकिन इसे किसी न किसी पैटर्न की ज़रूरत हमेशा पड़ी रहती है कि कभी चाइना, कभी US, किसी न किसी का वरद हाथ में हो, किसी न किसी का आशीर्वाद इसे मिलता रहे, तो इसकी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो ये एक इनकम्पिटेंट देश है, अपने देश में इंसर्जेंसी कोई रोक नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, ये सभी के सभी सुलग रहे हैं। यहाँ पर सेशनिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। बस ले देकर पंजाब ही इंटैक्ट है, और कहा भी जाता है कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी पंजाब, और बाकी तो अक्सर नेगलेक्टेड रहते हैं। और इनकी इकॉनमी की अगर बात करें तो इकॉनमी में इतना दम नहीं, ये अच्छा परफॉर्म कभी कर नहीं रही है। और टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते करते ये खुद इस स्थिति पर आ गए हैं कि आज इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो कैसे एक J-35 जैसा फाइटर जेट खरीद पाते? हालांकि सिमिलर प्लेटफॉर्म्स में बने हुए जो एयरक्राफ्ट, जो फाइटर जेट हैं, उसे चाइना ने देने की कोशिश की थी। इंडोनेशिया को भी दिया था, इंडोनेशिया को ऑफर किया था, इंडोनेशिया ने मना कर दिया। हाँ, इंडोनेशिया ने इंडियन हार्डवेयर जरूर खरीदा, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया चाइना को कि हम आपका J-35 नहीं लेने वाले। लेकिन इस न्यूज़ से इतना तय है कि जो J-35 के पोटेंशियल बायर्स होते, यदि चाइना कोशिश करता, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में या साउथ ईस्ट एशिया में, अगर कोई उन्हें बायर मिलने की उम्मीद होती तो वो अब मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए चाइना बना तो लेता है डिफेंस हार्डवेयर, लेकिन ना उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, ना वो प्रूवन होते हैं, ना उनकी एफिशिएंसी वैसी होती है।
कई बार वो फेल कर जाते हैं, कई बार उनके ड्रोन्स, उनके डिफेंस हार्डवेयर, आर्टिलरी गन्स या दूसरे जो फाइटर जेट हैं वो बहुत लोएस्ट परफॉर्म करते हैं। उनका PL-15 मिसाइल वो इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया, वो भी न्यूट्रलाइज कर लिया गया है बाय इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम और वो गिरा था इंडिया में, उसके कई टुकड़े हो गए। उसके बाद उसे DRDO ने एक्वायर किया और उसको स्टडी करने की कोशिश की गई, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से हालत ख़राब है चाइना की और चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री की। चाइना जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि वो भी एक मेजर शेयर उसे मिले डिफेंस एक्सपोर्ट का ग्लोबली, ताकि वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमाए। लेकिन ये न्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है, यानी कि जो दौरा किया था आसिम मुनीर में, उसमें सिर्फ दौरा मात्र नहीं था, ये कोई लंच के लिए इनविटेशन मात्र नहीं था। यहाँ पर आसिम मुनीर से साफ साफ कहा गया है कि आप डिस्टेंस कीजिए खुद को चाइना से डिकपल करने की कोशिश कीजिए। और पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है एज ए प्रॉक्सी स्टेट, उसे किसी का पिछलग्गू बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। वो आसानी से किसी भी देश का पिछलग्गू बन जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर, यदि ज़रूरत पड़ना पड़े कि हमें पिछलग्गू बनना है तो बन जाएंगे। और यहीं पर आसिम मुनीर की मीटिंग होती है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, मार्को रूबियो से, पीट हेग्सेट से, जहाँ उनसे कहा जाता होगा कि आप इन प्लेटफॉर्म्स में बने हुए फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, डिफेंस हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे। ऐसा बताया भी जा रहा है कि अपने जो डिफेंस की जो नीड है उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, उससे बदलना चाहता है, उसमें बदलाव लाना चाहता है। यानी कि वो डिस्टेंस कर रहा है खुद को चाइनीज़ हार्डवेयर से, चाइनीज़ मेड डिफेंस इक्विपमेंट से। इसके लिए वो अमेरिकन मेड जो आर्टिलरी गन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में वो सोच रहा है। हालांकि यहाँ पर ऐसा है कि या तो उसे फुल पेमेंट करनी होगी या फिर उसे इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी US से कि वर्चुअली उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज़फायर हुआ तो पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज मिला और दूसरा असिस्टेंस मिले, यानी कि इतना तय था कि बैकडोर से ही सही संचालन जो कर रहा था वो US कर रहा था, US ऑपरेट कर रहा था सब कुछ, और इसी कारण से ये सब कुछ हुआ। और यहाँ पर चाइना को मुँह की खानी पड़ी। इवन चाइना ने कोशिश की ये बताने की कि राफेल जेट पाक आर्मी ने गिरा दिया है, पाक एयरफोर्स ने गिरा दिया है, जो कि बाद में एक प्रोपेगेंडा सिद्ध हुआ, क्योंकि सामने फिर रिपोर्ट्स आई कि ऐसे कोई भी पाक आर्मी द्वारा या पाक एयरफोर्स द्वारा कोई भी राफेल फाइटर जेट शूट डाउन नहीं किया गया है। इवन उनके कोई डेटा क्लियर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें पोल खोलती हैं चाइना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के। और अब चाइना को बड़ा झटका लगा है कि कैसे उनका ऑलमोस्ट अनलाई एक बिल्कुल मना कर रहा है खुद J-35 लेने से। तो J-35 की मार्केट को झटका लगेगा, J-35 के फर्दर जो उम्मीद है पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा चाइना को, उसको झटका लगेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और इतना तय है कि आने वाले समय में शायद पाकिस्तान समझ गया है कि जितना ज़्यादा वो चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर का इस्तेमाल करेगा उतना ज़्यादा से नुकसान होगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे अच्छा खासा हुआ भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस संबंध में। और कोई अपडेट आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली अपडेट यू थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो ताकि लोग जान पाएँ क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में और क्या इफ़ेक्ट हुए हैं इस मीटिंग के बाद जो आसिम मुनीर ने ट्रम्प के साथ की, और किस प्रकार से चाइना से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान खुद को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।